अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैनेमैटिक्स। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, विच इज़ परसेंटेजेस। सो किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हम एक इजी टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं परसेंटेजेस। साइन आपने कभी ना कभी देखी होगी। हमारे पास जब हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, हम कोई रियायत कराते हैं, डिस्काउंट कराते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी जो चीज़ हम परचेज करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कभी इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, सच एज 1 लाख, 2 लाख, इन करोड़, इन मिलियंस, इन बिलियंस, तो हमें एग्जैक्टली वो नंबर बताना मुश्किल हो जाता है। फॉर दैट रीज़न हम यूज़ करते हैं एक साइन जिसे हम कहते हैं परसेंटेज की साइन, कि भाई मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, मुझे 10% का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने 30% का डिस्काउंट हासिल किया। सो परसेंटेज के टॉपिक को कवर करने से पहले वी हैव टू नो देयर आर फ्यू टर्म्स दैट वी नीड टू कवर। फर्स्ट, some of these are CP, which is cost price, and another one is SP, which is selling price, or we can also say it sell price. And there's another thing which is profit and loss. कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली वो प्राइस होती है जिस पे हम किसी चीज को परचेज करते हैं बिफोर सेलिंग इट, और जिस भी चीज को हम बाय करते हैं, परचेज करते हैं एट सर्टेन कॉस्ट, वो हमारी होती है सीपी, कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस इज बेसिकली जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेचते हैं, सेल करते हैं, दैट प्राइस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। द थर्ड थिंग इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज बेसिकली मुनाफा, फायदा, जितना हमने अर्न किया किसी प्रोडक्ट को सेल करने पे ऑन द बेस ऑफ सीपी पे हमने खरीदा उसे, सेलिंग पे प्राइस पे हमने उसे सेल किया, तो हमें जो फायदा, हमें जो मुनाफा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। एंड अनदर थिंग इज लॉस, नुकसान। ठीक है, नुकसान बेसिकली जो हमें किसी भी प्रोडक्ट में एक लॉस हुआ, नुकसान हुआ, हमने सेलिंग प्राइस जब ज्यादा थी, कॉस्ट प्राइस हमारी कम थी, हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया, हमें लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, दैट इज नथिंग बट लॉस। ओके, सो हमारे पास एक इंडिकेशन होता है, हम पता कैसे चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हमें तब होगा जब हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, एंड लॉस हमें तब होगा जब हमारी कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी। सो देयर आर टू इंडिकेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद अगर हमें पता चल गया कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे पास एक इजी सा फॉर्मूला आता है प्रॉफिट के लिए, विच इज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इसके थ्रू हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, इस फॉर्मूला के थ्रू। एंड हमें अगर वहीं पर सेलिंग प्राइस मालूम करनी हो, तो हम क्या करेंगे, एसपी को हम क्या कहते हैं इस साइड ही रखेंगे, एंड प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का था, या माइनस का सीपी है, जरा के प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट प्लस सीपी एसपी के बराबर हो जाएगा। एंड देन हमें अगर सीपी मालूम करनी हो, अब सीपी हमारी इसी साइड रहेगी, इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो इसी एक फॉर्मूला के थ्रू हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली, प्रॉफिट भी, उसकी कॉस्ट प्राइस भी, उसकी सेलिंग प्राइस भी। देन हमारे पास आता है लॉस। अब हमें इंडिकेशन पता चल गई, भाई हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, दैट मीन्स वी आर इन लॉस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉस का, which is CP minus SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वहीं पर हमें अगर इसी की जो है ना कॉस्ट प्राइस मालूम करनी हो, तो कॉस्ट प्राइस इसी साइड पर रहेगी, इज इक्वल टू के, आई एम डूइंग इट फॉर योर इजीनेस, हम आपकी आसानी के लिए कर रहे हैं, ऐसे कि इसी साइड पर रहने देना है, माइनस एसपी है, यहां पर आके प्लस हो जाएगा, लॉस प्लस एसपी इज इक्वल टू सीपी। वहीं पर अगर हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी हो लॉस की, तो सेलिंग प्राइस इसी साइड रहेगा, इज इक्वल टू क्या, सीपी जो है इसी साइड रहेगा, एंड देन लॉस यहां पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो परसेंटेजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे बिफोर डाइविंग इनटू अवर क्वेश्चन आंसर्स एंड पास्ट पेपर्स। अच्छा, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो है ना सेलिंग प्राइस है 400 और हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 300। अब हमें चेक करना है कि प्रॉफिट मालूम करना है, यहाँ पे लॉस मालूम करना है। एग्जामिनर हमें से कुछ भी पूछ सकता है, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट की इंडिकेशन क्या है, कि जब आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो। यहां पर हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है,
दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है विच इज एसपी माइनस सीपी। हम सिंपली 400 में से यहाँ पे 300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ जाना है एक सर्टेन प्रॉफिट विच इज 100, दैट इज अवर प्रॉफिट। एंड सेम गोज फॉर द लॉस। लॉस हमें अगर मालूम करना है, हमें पहले पता करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर सीपी है 500 और एसपी हमारे पास अगर है 300, हमें पहले कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फॉर दैट रीजन हमारे पास एक इंडिकेशन है प्रॉफिट की, जैसे कि यहाँ पर थी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। हमारे पास लॉस की सेम होती है कि लॉस इज इक्वल टू सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 300 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 500 है। वी ऑल नो के 500 इज ग्रेटर देन 300, सो वी आर इन लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि सीपी माइनस एसपी। वैसे ही हमारे पास लॉस का एक इंडिकेशन होता है जब हमारे पास सीपी ग्रेटर होती है एसपी से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। हम सिंपली क्या करेंगे, लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है विच इज 500 और जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है विच इज 300, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ गया 200 जो कि हमारा लॉस है। सो प्रॉफिट भी क्लियर हो गया एंड लॉस भी क्लियर हो गया। लेट्स डाइव इनटू डिस्काउंट। देयर इज अनदर थिंग इन दिस टॉपिक परसेंटेजेस विच इज डिस्काउंट। This is one of the most important topic. Discount is basically रियायत जो हम कराते हैं whenever we are shopping and जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम वहाँ पर एक डिस्काउंट कराते हैं, रियायत कराते हैं। अक्सर आपने अपनी जो है मदर्स को देखा होगा जब वो बाजारों में जाती हैं, पकाई करती हैं, रियायत करवाती हैं, सो दैट थिंग इज कॉल्ड डिस्काउंट बेसिकली। अब हम उसे परसेंटेज में क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास सवाल आता है। अब बेसिकली हमने जो है, अगर आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में लिखा होता है, आप कोई शूज परचेज करने जाते हैं, आप कोई शर्ट परचेज करने जाते हैं, वहां पे लिखा होता है कि 50% ऑफ, 20% ऑफ। अब कोई चीज वहां पर जो है 10,000 की मिल रही होती है, कोई चीज वहां पे 1,000 रुपए की मिल रही होती है। अगर 10% ऑफ है तो फिर अकॉर्डिंग टू द प्राइस आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट, एक्स अमाउंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं पर अगर हमने नंबर्स में कैलकुलेट करना होता है, उसे हम लिखते हैं भाई 1,000 रुपए की रियायत है, तो एक चीज थी 1,000 रुपए की, उस पर 1,000 रुपए की रियायत हो गई तो फिर तो फ्री में तो नहीं देंगे उसे। और एक चीज 10,000 रुपए की थी, उसको भी अगर 1,000 रुपए इस पे भी रियायत है तो फिर वो लड़ाई करेगा वो बंदा कि भाई मैंने 10,000 की चीज खरीद रहा हूँ, मुझे आप क्या कहते हैं 9,000 में दे रहे हो। और एक बच्चा जो है 1,000 रुपए की चीज खरीदने आया है, एक बंदा 1,000 रुपए की चीज खरीदने आया है, उसको आप फ्री में दे रहे हो। तो एक नंबर आप सेट नहीं कर सकते थे कि भाई 1,000 रुपए डिस्काउंट है, यहाँ पे 2,000 रुपए डिस्काउंट है, यहाँ पे 300 रुपए डिस्काउंट है। तो फिर आपने कहा कि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ। तो दैट्स वाई हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं डिस्काउंट में भी। अब हमारे पास डिस्काउंट में कुछ टर्म्स होती हैं। डिस्काउंट इज बेसिकली रियायत, जो डिस्काउंट हम कराते हैं व्हेनेवर, जैसे कि आपने देखा होगा अप टू और फ्लैट के हमारे पास जो है ना फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है इन आवर शॉपिंग मॉल्स एंड जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं इन शॉप्स और एवरीवेयर। सो हमारे पास इसमें कुछ टर्म्स आती हैं विच इज एमपी, क्या कंटिन्यू रखना, विच इज एमपी। एमपी इज मार्क प्राइस and SP. SP is same. We can call it selling price or sell price. So mark price is basically जब भी आप कोई चीज परचेज करने जाते हैं, सच एज आप कोई शर्ट परचेज करने जाते हैं, तो यहाँ पर एक टैग प्राइस लगी होती है कि भाई यहाँ पर 1,000 इसकी प्राइस है, बिफोर डिस्काउंट जो प्राइस होती है, बिफोर डिस्काउंट जो आपकी प्राइस होती है, बिफोर डिस्काउंट वो आपकी होती है mark price which is MP। आफ्टर डिस्काउंट जो आपकी प्राइस होती है, आफ्टर डिस्काउंट जो आपकी प्राइस होती है विच इज आपकी SP होती है। अब ये अगर हमारे पास एक शर्ट है 1,000 की, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है बिफोर डिस्काउंट, दैट इज 1,000 इज इट्स मार्क प्राइस। वहीं पर हमें लिखा हुआ है कि बिफोर डिस्काउंट 1,000 का था, 20% का इस पे ऑफ है, तो हम इसका 20% कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं परसेंटेजेस के टॉपिक में। अब हमारे पास डिस्काउंट के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं।
डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वहीं पर अगर हमारे पास एक चीज थी जो कि 1000 रुपये में थी, मिल रही थी, और उसे हमने सेल किया है 700 रुपये में, तो पूछ रहा है डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करके दो। ठीक है, एसपी हमारे पास 700 थी और हमारे पास एमपी जो थी वो थी 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 700 को टू कैलकुलेट आवर डिस्काउंट। 300 हमारे पास आ गया डिस्काउंट। वहीं पर अगर हमें कैलकुलेट करनी हो हमारी मार्क प्राइस या फिर हमारी सेलिंग प्राइस, तो वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट की जाएंगी। सच एज कि यहाँ पर आपका डिस्काउंट है एमपी माइनस एसपी करके हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली एमपी जब हमें मालूम करनी होगी तो फिर एमपी को हम इसी साइड रखेंगे। ओके, डिस्काउंट यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस के अंदर आके ऐड हो जाएगी, एसपी हमारे पास यहाँ पर आके ऐड हो गई, ये हमारे पास बन गया मार्क प्राइस का फॉर्मूला। एंड सेम गोस फॉर द सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले के साथ। हमने यहाँ पे क्या किया, इसी फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस अब हमारा इसी साइड रहेगा, एसपी हमारा इज इक्वल टू इसी साइड रहा, एंड देन मार्क प्राइस हमारी यहीं पर रही, माइनस हमने कर दिया उसमें से डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम इस साइड ले गए, सो देन ये बन गया हमारे पास माइनस डिस्काउंट। हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया सेलिंग प्राइस का, ये बन गया मार्क प्राइस का, एंड ये बन गया हमारे पास डिस्काउंट का फॉर्मूला। सो वी आर डन विद ऑल दीज फॉर्मूलाज। नाउ वी हैव टू गो टू द परसेंटेजेस ऑफ दीज टर्म्स। अब हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट डिस्कस कर लिया हमने, एंड हमने जो है देन लॉस डिस्कस कर लिया, हमने डिस्काउंट डिस्कस कर लिया। ठीक है, देन अब हमारे पास आती हैं इनकी परसेंटेजेस। हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करने के प्रॉफिट को। अब हमारे पास अगर पहले फॉर्मूला था कि 100 अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है एसपी माइनस सीपी के फॉर्मूला से, तो अब हमें कह रहा है कि इसको जो है परसेंटेज में आप कैलकुलेट करके दो। इसका जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो कहता है कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा अगर हमारे पास हमें पिछले फॉर्मूलाज पे ग्रिप होगी। बेसिकली अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट नहीं किया होगा, तो फिर ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजलेस है। हमने यहाँ पे लेट सपोज हमने हमारे पास दी हुई थी भाई एसपी दी हुई थी विच इज 1000, और हमारे पास सीपी दी हुई थी विच इज 900। तो हमने पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया, हमने देखा भाई प्रॉफिट तब होता है जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से। बेसिकली हमने क्या किया, 1000 इज ग्रेटर देन बेसिकली 900, तो हमने कहा भाई प्रॉफिट तो है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज किया एसपी माइनस सीपी। सो देन क्या हुआ, 1000 को हमने माइनस कर दिया 900, हमारे पास देन आता है 100 विच इज अवर प्रॉफिट पर्टिकुलरली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले में से पुट करेंगे। पहले हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया, 100 आ गया हमारे पास प्रॉफिट बेसिकली। अब हमें यहाँ पे पुट करना है प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, फॉर प्रॉफिट परसेंट हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, प्रॉफिट की जगह पे हमने 100 लिखना है। अब सीपी हमारी क्या थी, यहाँ पे 900 थी हमारी कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस हमने किसी चीज को खरीदा था, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे यहाँ पे सेम रहेगा। अब देखें, आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम लोग जो है जीरोस कैंसिल कर देते हैं यूजुअली। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जीरो से कैंसिल, एंड ये जीरो से कैंसिल, देन हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम होगा 100, एंड अपॉन में आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा समथिंग लाइक 11.1 समथिंग में इसका हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। दैट इज अवर प्रॉफिट परसेंट बेसिकली। तो स्टॉप करो, शॉर्ट है। और इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का। फॉर्मूला कहता है कि लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें एक चीज चेक करनी थी, हमने पहले स्टडी करा था इन आवर प्रीवियस फॉर्मूलाज कि भाई लॉस का फॉर्मूला कहता है कि सीपी माइनस एफपी, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास लॉस आ जाएगा। अब हमें दे रहा है कि भाई सीपी इसकी है 500 और एसपी हमारे पास है
400। तो हमें कह रहे हैं कि भाई इसकी लॉस परसेंटेज मालूम करके दो, फाइंड द लॉस परसेंट। अब हम कैसे करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, बेसिकली जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला है लॉस परसेंट का, हमने लॉस परसेंट मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस हमारे पास क्या है हमें पता नहीं है। अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला हमें पता है कि लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सीपी यहाँ पे सेम आएगा, ऐसे ही होगा। लॉस की जगह पे मैंने लॉस का फॉर्मूला लिख दिया विच वाज सीपी माइनस एसपी। अब हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी क्या होगा यहाँ पे 500 माइनस 400 अपॉन सीपी वॉज 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस तरीके की जो फ्रैक्शंस होती हैं आप उसे मल्टीपल तरीकों से कैंसिल कर सकते हैं। आप कोई टेबल अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आपने 10 का टेबल अप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपने 50 टाइम कैंसिल कर दिया ऐसे, और यहाँ पर या फिर आपने 100 का टेबल अप्लाई कर दिया, 100 1 100 100 5 आपका 500 हो गया। इस तरीके से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 100 1 100 एंड 100 5 500। देन हम आगे चलेंगे, 500 माइनस 400 इट्स गोइंग टू गिव अस 100। 100 यहाँ पर हमारे पास क्या था 100 into 1 100 ही आएगा, एंड 500 की जगह यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 5 1 5 5 into 100 इज 20। हमारे पास बेसिकली जो लॉस हुआ हमें 20% का हुआ। लॉस परसेंट हमारे बराबर हुई 20% के। पहले हमें गिवन था कि भाई जस्ट सीपी और एसपी गिवन थी, हमने पहले लॉस मालूम करा और उसके बाद हमने लॉस परसेंट उसकी कैलकुलेट करी। बेसिकली सेम गोस फॉर द प्रॉफिट परसेंट। अब थोड़ा सा हम आते हैं डिस्काउंट परसेंट की साइड पर, थोड़े से उसके भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं अपने, फिर हम जाएंगे इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स की साइड। अब वहीं पर हमारा जो है ना डिस्काउंट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है विच इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देन हमारे पास कहता है कि भाई डिस्काउंट परसेंट मुझे कैलकुलेट करके दो, किसी भी चीज की डिस्काउंट परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करके दो अगर उसकी सीपी का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं होता, यहां पर कॉन्सेप्ट होता है मार्क प्राइस का। अगर उसकी मार्क प्राइस जो है 1000 है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 900 है, तो कह रहा है डिस्काउंट परसेंट मुझे उसका कैलकुलेट करके दो क्या आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक हमने देखा था कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है कि भाई मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके। देन हमने यहां पे क्या लिख लेना है डिस्काउंट परसेंट के अंदर, बेसिकली डिस्काउंट की जगह हमने लिख लिया एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। सेम है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्काउंट का फॉर्मूला यहीं पे अप्लाई करके डिस्काउंट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एमपी माइनस एसपी, यहाँ पर एमपी क्या है आपकी 1000 है और एसपी आपकी क्या है 900 है, अपॉन में आपका क्या आ जाता है मार्क प्राइस विच इज योर 1000, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 आपका सेम रहेगा। देन आप क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 1000 माइनस 900 इज गोइंग टू गिव अस 100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अब हम इसको उस तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं कि 100 1 100 एंड 100 10 1000, और इस तरीके से भी कैंसिल कर सकते हैं कि 10 कैंसिल एंड 10 कैंसिल, 10 कैंसिल एंड दिस 10 कैंसिल एज वेल। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास बचा एक स्टेप थोड़ा आसान करते हैं, 100 अपॉन 10 बचा हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं 10 एंड 10 कैंसिल कर देते हैं इसका, तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 10%। ये हमारे पास आ गया 10% बेसिकली, जो कि हमारा डिस्काउंट परसेंट था। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10 या फिर 10%, ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया डिस्काउंट परसेंटेज। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो हमें देखने होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में इंक्लूड हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कहता है कि भाई फाइंड द, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द 25% ऑफ 480, ओके, 25% ऑफ 480 अगर से हम समराइज करें तो। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने दिमाग में ऐसा सोचना होता है कि मैथमेटिकली कि भाई ऑफ का मतलब होता क्या है 25%। अब देखिए परसेंटेज का जो बेसिकली मतलब है ना, परसेंटेज का मतलब होता है बेसिकली साइन जो होती है आपका, इसका मतलब होता है
आउट ऑफ 100, ठीक है। आउट ऑफ 100 से मुराद कि भाई कोई भी चीज हो कि भाई 1% है, दैट मीन्स 1/100, 2% है 2/100, ठीक है। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस साइन दिस, ठीक है। अब बेसिकली हम जब यहाँ पे इन चीजों को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, अब हमें पहले देखना है कि 25% का मतलब क्या होता है। परसेंटेज की साइन हमारी जहां पर भी होगी इसका मतलब होता है ओवर 100, या फिर हम इसे कहते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। अब बेसिकली हमें अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 1%, 1/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपके पास 1%, सही है। अब यहां पर जिस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है 25%, इसका मतलब है 25/100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, बेसिकली 25/100 मल्टीप्लाई बाय 480, ओके। 1010 कैंसिल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ओके ना। एंड देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया 25 इंटू 48 अपॉन में 10, देन 25 इंटू 48 हमें देता है 1200, अपॉन में हमारे पास क्या है 10 है, 1010 में कैंसिल कर सकते हैं, फिर 10 1 10 और 10 हम यहाँ पे लगा सकते हैं बेसिकली, विच इज गोइंग टू बी, ओके पॉज रखना, स्टार्ट रखना, ठीक है। 20 यहाँ पे 1200 यहाँ पर हो गया, हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, देन हमारे पास यहाँ पर आ गया 120। तो बेसिकली 25% ऑफ 480 इज 120। हमारे पास 25% ऑफ 480 बराबर होता है 120 के। अब इसे वेरीफाई हम करके चेक करते हैं। बेसिकली देखो 25% का मुराद होता है 1/4, जिसको हम कहते हैं 0.25। इस तरीके से हमारे पास किया जाता है किसी भी चीज के 4 टुकड़े, चौथा टुकड़ा होगा आपका 25% होगा। अब 120 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो हमारे पास 48 आ रहा है, 480 जो है वो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है 480। तो ऐसे हमारे पास वेरीफाई हो गया कि 120 के ही बराबर होगा। अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 50। हमारे पास एक काफी प्यारा फॉर्मूला यूज होता है मैथमेटिक्स में, विच इज x% ऑफ y इज इक्वल टू z। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इस फॉर्मूले के तहत x% जो परसेंट मालूम करनी है हमें, ठीक है। कभी y मिसिंग होगा, कभी z मिसिंग होगा, कभी x मिसिंग होगा। अभी यहां पर हमारे पास x मिसिंग है, तो हमने x% ऑफ से मुराद हमारे पास होता है मल्टीप्लीकेशन, y हमारे पास क्या है यहाँ पे 200, इसका मतलब होता है आपके पास इज इक्वल टू 50 के बराबर है भाई। अब हमसे सिंपली फॉर्म में लिखेंगे कि भाई x% का मतलब होता है x/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 200 आपके पास सेम है, इज इक्वल टू 50 आपके पास सेम रहा। 100 1 100 कर लिया, या फिर आपने 2 जीरो कैंसिल कर लेना है। यहाँ पे हम यहाँ पे कैंसिल इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर बेसिकली हो जाता है x इंटू 2 जो कि 2x हो जाता है, 2x इज इक्वल टू 50, और यहाँ पर आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 50/2, एंड देन आपके पास 2 1 2, 2 25 50, x इज इक्वल टू 25। ये आपके पास यहाँ पे बेसिकली आंसर आ जाता है इसका। तो 25% के बराबर होता है हमारा 50, ठीक है। इसे हम लिख देंगे 50 इज 25% ऑफ 200। तो पहले 4 क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फिर इनिशियल आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा थर्ड वाला। देन 4 हमें कहता है कि इंक्रीज 400 बाय 10%। हमें क्या करना है, इंक्रीज 400 को इंक्रीज करना है बाय 10%। अब इससे मुराद जो है 400 में बेसिकली हमने क्या करना है, 400 के अंदर, इस क्वेश्चन को समझो जरा, 400 के अंदर हमने बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 4 है, 400 इसके अंदर बेसिकली हमने 400 में ऐड करना है 10% ऑफ 400, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब हमें 10% कैसे मालूम करना है, किसी भी नंबर को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें 400 का 10% मालूम करना है तो 400 इंटू 10/100, ओके। देन हमारे पास 100 1 100 एंड 100 4 आपके पास आ जाता है 400। देन हम क्या करेंगे, 4 इंटू 10 इट्स गोइंग टू गिव अस बेसिकली 40। हमारे पास 40 आ गया। 10% ऑफ
400 हमारे पास बराबर होता है 40 के। तो अब हम क्या करेंगे, 400 में हमने ऐड करना था 10% ऑफ 40, 400 में हमने ऐड करना है 10% ऑफ 40, हमारे पास बराबर हुआ 40 के 40 के, तो हमने 40 इसमें ऐड कर लिया। ये जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली 440, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 440 के बराबर होगा हमारा 400 इंक्रीज बाय 10%। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई डिक्रीज 750 बाय 20%, मतलब 750 में से उसका 20% हमें डिक्रीज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली कह रहा है डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कम करना है 750 में से बाय 20%। अब हम क्या करेंगे, 750 में से उसका 20% जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 400 में से हमने 10% उसका सब्ट्रैक्ट किया था, ऐड किया था हमने 400 में से उसका 10%। यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 20% 750 का। जैसे हमने पहले कैलकुलेट करना सीखा था बेसिकली कि भाई 750 का अगर हमें 20% पहले कैलकुलेट करना हो, 750 का तो पहले 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। 750 इंटू 20 अपॉन 100। ओके, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली 10 कैंसिल हो गया इससे एंड 10 कैंसिल हो गया हमारा इससे, तो 775 इंटू 2 हमें करना है। बेसिकली 75 इंटू 2 हमें देता है 150, 150। तो 150 के बराबर हो गया हमारे पास 20% ऑफ 750, 20% ऑफ 750 हमारे पास बराबर हो गया 150 के। ओके, अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहां पर हमें डिक्रीज करना है 750 बाय 20% ऑफ 750, ओके, विच इज 150। अब 150 जब हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दी है तो हमारे पास बेसिकली आता है यहाँ पे 600। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। बाकी देयर इज अनदर क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि 40% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ 600। हमें पता है कि भाई परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ओके, सो हमें बेसिकली करना है, इनको पहले आउट ऑफ 100 की फॉर्म में लिख लेना है कि भाई 40 आउट ऑफ 100, और ऑफ का मतलब होता है हमने पढ़ा हुआ है भाई मल्टीप्लिकेशन। अगर हमने पहले के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए होंगे तो हमें यहाँ पे फिर दुश्वारी पेश आएगी। मल्टीप्लिकेशन 50 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लिकेशन 60 अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लिकेशन 600। अब हमें पता है कि भाई इनको हम सिंपली दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं कि भाई जीरो हमने कैंसिल कर दिया। सेकंड हमारे पास इजीएस्ट वे ये होगा कि भाई 40 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 0.4, 50 को 100 से 0.5 एंड देन 60 को 100 से 0.6। हमने इनको मल्टीप्लाई करा देना है सिंपली 600 से। हमारे पास आप मल्टीप्लाई करो 0.4 इंटू 0.5 एंड 0.6, तकरीबन आपके पास आंसर आ जाना है ये 72 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 72 आपके पास आंसर आएगा भाई। 60%, 50%, 40% ऑफ 600 इज इक्वल टू 70। ये आपका बेसिकली आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज जो हमने पहले स्किप करा था, विच वॉज लाइक के अ शर्ट कॉस्ट समथिंग लाइक 1200। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अ शर्ट कॉस्ट 1200 इफ अ डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस। कि भाई अ शर्ट, एक शर्ट कॉस्ट कर रही है 1200, मतलब कॉस्ट प्राइस का भाई कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर होता ही नहीं है डिस्काउंट के अंदर, यहाँ पर होती है मार्क प्राइस करके एक चीज। मार्क प्राइस ऑफ शर्ट की है भाई 1200, ओके, और उसके पे लगा हुआ है 15% डिस्काउंट। एक शर्ट है बेसिकली जिसकी जो है ना आपके पास मार्क प्राइस लगी हुई है 1200, जो कि इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। अब कह रहा है कि ऊपर से लिखा हुआ है 15% ऑफ, ठीक है। अब मुझे बताओ 15% ऑफ तुमने कर दी इस पे, तो कितने की तुम्हें ये शर्ट पड़ी। हमने क्या करना है, बेसिकली मार्क प्राइस 1200 है, ठीक है। अब हमें डिस्काउंटेड प्राइस जो है 15% है, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे मालूम करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज हमें वो दे रहा है 15% की, ओके, 15% की डिस्काउंट परसेंट हमें दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ना 1200 का 15% मालूम करेंगे, 15% एंड उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम मार्क प्राइस में से, और उससे हमने कुछ नहीं करना है। हमने भाई सबसे पहले मार्क प्राइस का हम मालूम करेंगे 12%, विच इज गोइंग टू बी
1200 हमारे पास मार्क प्राइस हो गई। इसका हम लोग मालूम करेंगे 15% जो कि है 1200 इंटू 15%, 15 अपॉन 100, 100 वन 100, 100 इंटू 12, ये हमारे पास होता है 1200। देन हमारे पास ये बराबर होता है 12 इंटू 15, जो कि हमारे बराबर होगा 180 के। ओके, समझे क्या करता है 100% इसके बराबर है 1200। अब अगर कैलकुलेट करनी है हमें सारी प्राइस, इसलिए हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम 1200 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 को, हमारे पास आंसर आ जाना है 1020। सो भाई डिस्काउंटेड प्राइस जो आपकी होगी ना, डिस्काउंटेड प्राइस DP या फिर SPP जिसे हम कह सकते हैं, और सेलिंग प्राइस आपकी डिस्काउंट में हमेशा होती है, जो कि आपकी डिस्काउंट के बाद होती है, वो आपकी प्राइस होती है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस डिस्काउंट से पहले तो कहते हैं मार्क प्राइस थी और हमें डिस्काउंट परसेंटेज देने, हमें कहना चाहिए कि सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस हमें 1000 मिलेगा, जो कि हमने निकाल दी कि भाई उस शर्ट की डिस्काउंटेड प्राइस हमने 1020। सो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियोस को यहाँ तक देखा है, अगर आपने थैंक यू सो मच अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा है, कंटिन्यू किया है। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।